नमस्कार। सिंधु नदी समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ है। अब ये भारत सरकार इस समझौते को समाप्त करने की घोषणा कर चुकी है। अब इसका क्या प्रभाव होने वाला है जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे आखिर समझौता किया क्यों गया है। तो विश्व बैंक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दुनिया में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहती थी, रोजगारों को बढ़ाकर लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहती थी। और इसी के तहत पाकिस्तान और भारत के बीच इस समझौते को करवाया गया। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले पाया क्योंकि वह सदैव आतंकवाद के भरोसे चलता रहा। वहां पर सरकारें स्थायी नहीं रही, वहां पर ज्यादा विकास नहीं हो पाया। हालांकि सिंधु नदी समझौते के तहत क्या हुआ है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां देखें, वर्ष 1960 में यह समझौता हुआ। आज लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं और इस 65 वर्ष तक यह समझौता बरकरार था। लेकिन अब भारत सरकार ने इसे समाप्त करने की घोषणा की है। अब यहां पर देखें कि इस समझौते के तहत क्या कौन कौन से नदियां किस किस के हिस्से में थी उसको देखने जा रहे हैं। पहले तो हम ये देखें कि आखिर यह समझौता कितना महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में नदियों के जल का कितना महत्व है। देखिए, भारत का और ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। भारत का एक पश्चिमी क्षेत्र है। भारत के इस क्षेत्र में लगभग 50 सेंटीमीटर या इसके आसपास या इससे कम वर्षा होती है। पाकिस्तान में भी लगभग यही हालत होगी, 50 या इससे कम सेंटीमीटर वर्षा होगी। और जब इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो उसकी आपूर्ति नदियों द्वारा ही संभव है। तो यहां से सिंधु नदी आ रही है, इधर से झेलम आ रही है, चिनाब है, चिनाब के बाद इधर रावी नदी है, व्यास है और हमारी सतलज नदी। इस प्रकार से ये कुल 6 नदियां प्रवाहित हो रही है। और ये सभी नदियां हिमालय से आ रही हैं। हिमालय के बर्फ के पिघलने से जो प्राप्त जल है वो जल के कारण यह सदावाहिनी नदियां हैं, साल भर बहती रहती हैं। पर्याप्त जल इन नदियों के अंदर विद्यमान है। अब इस समझौते के तहत क्या क्या शर्तें रखी गई है देखते हैं। सिंधु घाटी समझौते के तहत ये जो नदियां दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं पूर्व की नदियां। ये मेरा भारत महान है और इस भाग के पूर्व की नदियां ये इनको कहा गया है, जिसमें सतलज, व्यास और रावी नदी, ये 3 नदियां शामिल है। जबकि 3 नदियां में जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है उसमें है सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। और ये चिनाब नदी आ रही है और ये यहां से झेलम नदी आ रही है और इस प्रकार से यहां से ये सिंधु नदी आ रही है। अब इनको बोलते हैं पश्चिम की नदियां जो पाकिस्तान के पास में हैं। ये भारत के पास में जो नदियां हैं उनको पूर्वी नदियां कहते हैं और ये 3 नदियां हैं। और उसी प्रकार से आप देखो तो ये पश्चिम की नदियां हैं, ये पाकिस्तान के पास में है। अब इनके तहत क्या समझौता हुआ है इसकी बात करते हैं। समझौता ये है, सिंधु नदी समझौता वर्ष 1960 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो विश्व बैंक ने यह मध्यस्थता करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता करवाया। भारत के पास जो भी नदियां हैं कौन कौन सी? सतलज, दूसरी व्यास और तीसरी है रावी नदी। यहां पाकिस्तान के पास जो नदियां हैं उसमें है सिंधु नदी
अधिकार क्षेत्र में आती है और इन नदियों के पानी का उपयोग करने का इनके अधिकार में है। तो सिंधु नदी है, फिर है झेलम है, और झेलम के बाद में है आपकी चिनाब नदी। इन 3 नदियों के पानी का लगभग 80% पानी का उपयोग करने का अधिकार भारत के पास में है, किंतु 20% फिर भी हमको छोड़ना पड़ेगा इस धारा में पाकिस्तान के लिए। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि यह विश्व बैंक ये मानती है, या ये कहा जाता है कि इसमें से 20% पानी छोड़ने से इस नदी की धारा प्राकृतिक धारा बनी रहेगी। अगली बात, तो सिंधु नदी के ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के पानी का उपयोग हम भारत में नहीं कर सकते, केवल कुछ हद तक हम जल विद्युत बना सकते हैं, पानी का खर्च नहीं कर सकते। आसपास रहने वाली जनसंख्या भले ही पानी पी सकती है और स्थानीय स्तर पे थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकती है, थोड़ी बहुत, लेकिन हम इस पानी को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं कर सकते। इस समझौते के तहत है ये। तो फिर पानी का उपयोग कौन करेगा? तो ये पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इसी पानी का उपयोग करके इस पूरे पाकिस्तान के इस विशाल मैदान में सिंचाई की जाती है, और दुनिया में नहरों का देश यह पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान जो है दुनिया में नहरों के देश के नाम से जाना जाता है। हालांकि दुनिया की सबसे लंबी नहरों का जाल भारत में है, सबसे ज्यादा लंबी नहरों का जाल भारत में है, जबकि नहरों का देश कौन कहलाता है? पाकिस्तान। और वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? सिंधु नदी के ऊपर। अब बताइए इस नहरों के देश की क्या हालत होगी जब ये सिंधु समझौता को मानने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ये किया जा सकता है कि यहां पर जो डैम बनाए जा रहे हैं, उन डैम के माध्यम से धीरे धीरे पानी को इस तरफ, इस क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। और भारत के जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पानी का अभाव है, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो जल का अभाव है, वहां तक नहरों को स्थानांतरित करके और वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई करके हम अपने कृषि के उत्पादन को तो बढ़ा सकते हैं, और पाकिस्तान की कृषि को बर्बाद किया जा सकता है, और इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था भी उससे पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी। क्या हालत होने वाली है पाकिस्तान की इस, यदि समझौते को समाप्त कर दिया जाए और भारत सरकार अपने हिसाब से यदि यह जल का स्थानांतरित करती है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है देखते हैं बना के। पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है कि 65% कृषि भूमि सूखे के अंतर्गत आ जाएगी, मतलब वहां पर सिंचाई पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो कृषि उत्पादन में कमी आएगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन में कमी आएगी। तो यहाँ का निर्यात जो होता है, टेक्सटाइल का निर्यात, कपड़ों का जो निर्यात होता है, या खाद्यान्न फसलों का जो निर्यात होता है, वह कम हो जाएगा। तो फिर बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी वृद्धि होगी, साथ ही साथ यहाँ की जीडीपी में कमी आएगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्णतः और कमजोर हो जाएगी। आज इनकी बदहाली की स्थिति है और यह स्थिति और खराब हो जाएगी, और जिसकी वजह से यह समझौता समाप्त होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन में भी, जल विद्युत के उत्पादन में भी कमी आएगी, और पाकिस्तान के कुल नेशनल इनकम में लगभग 23% में इस कृषि का योगदान है। और यह कृषि किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी पूरी सिंधु नदी से आने वाले जल के ऊपर डिपेंड है। और यह पानी ही यदि समाप्त हो जाएगा इधर आना, या बहुत कम हो जाएगा, तो यहाँ कृषि व्यवस्था भी बहुत बेहतर नहीं हो पाएगी, और पाक की लगभग 68% ग्रामीण जनसंख्या जो खेतों पर निर्भर हैं, उसकी हालत बड़ी गंभीर हो सकती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ हाइड्रल पावर जो है पाकिस्तान के, जिसका हाइड्रल पावर का लगभग 50 से 60% हिस्सा इसी सिंधु नदी के ऊपर निर्भर है। और यदि यह सिंधु नदी समझौता समाप्त होता है तो इसके हाइड्रल पावर ऐसे कैसे धरे रह जाएंगे, मतलब इनकी कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी, और इनकी कैपेसिटी जब कमजोर हो जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अभाव होगा, कमी होगी, और जिसके कारण यहाँ के उद्योगों को हानि होगी, उद्योगों में उत्पादन कम होगा, यहाँ जो भी वस्तु उत्पादित होगी उसकी कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि ऊर्जा सबसे मुख्य स्रोत होता है
किसी इंडस्ट्री का, किसी अर्थव्यवस्था का। इस प्रकार दोस्तों, पाकिस्तान को तो इतना सब हानि होना ही है, तो भारत को क्या लाभ होने वाला है यदि इस पानी का उपयोग हम भारत में सिंचाई के लिए करने लगते हैं। तो भारत में कृषि उत्पादन में तो वृद्धि होगी, साथ में खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से हमारा विदेशी निर्यात में वृद्धि होगी। हमारे यहाँ उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, जिससे हम अन्य उत्पादों को विदेशों को निर्यात कर पाएंगे और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए मजबूर होगा। इस प्रकार से पाकिस्तान की हालत और गंभीर होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार सिंधु नदी समझौते को समाप्त कर क्या सही कर रही है? यदि हां तो कमेंट्स में लिखिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और विचार किया जा सकता है तब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।